महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्व स्थिरता मनुष्य को बहुत ऊंचा उठाती है और संसार के माया जाल को देख करके यदि मनुष्य जीवन जीने लग जाता है तो वो धीरे धीरे अपने लिए नरक के रास्ते तैयार करने लग जाता है। आप जिस स्थिति में हो, जिस सदगुरु से जुड़े हुए हो, जिस सत्संग को आप सुनते हो, उसमें स्वयं को स्थिर करने का प्रयास करो। देखो, गुरु से श्रेष्ठ किसी का ज्ञान नहीं होता है। उस गुरु के ज्ञान को स्थिर करने का प्रयास करो। यदि संसार की बुद्धि, संसार के जंजालों में फंसने लग जाओगे तो फिर फंसते चले जाओगे। कोई भी व्यक्ति जिस अच्छे राह पे चल रहा है, जो धर्म है, जो धर्म पूर्वक जी रहा है, वो दुनिया को देख के अधर्मी ना बन जाए। अरे उसने तो बड़े गंदे काम किए, फिर भी आज वो गाड़ियों में घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मजे कर रहा है। ऐसे विचार कभी मत आने देना। क्योंकि देखो, ध्यान रखो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार हजारों करोड़ों गायों में बछड़ा को जब छोड़ा जाएगा तो अपनी माँ के पास ही जाके रुकता है, इसी प्रकार जो कर्ता होता है, कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म भी उसी प्रकार उसे पहचान लेता है अपने कर्ता को, जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों में अपनी माता को पहचान लेता है। अगर हम दुनिया को देख करके चल लेंगे तो ध्यान रखना, कर्मों का हिसाब होना है। जो पाप करके आगे बढ़ गए हैं, जो पुण्य करके, जो गलत काम करके आगे बढ़ गए हैं, उनका भी हिसाब होना है। यदि उनको देख करके हम भी ये आचरण करने लग जाएं, ये बहुत गलत है और ये हमें उस रास्ते पे ले जाके छोड़ देता है जहां पे कोई आगे राह नहीं बचती है। एक महात्मा एक रास्ते से जा रहे होते हैं और वो नदी में देखते हैं कि बिच्छू डूब रहा होता है। बिच्छू को डूबते हुए देख उनके अंदर एक पीड़ा उठती है। वो कहते हैं कि इस जीव की रक्षा करनी चाहिए मुझे। वो जाते हैं और उस बिच्छू को ऐसे हाथ लगाते हैं तो हाथ में डंक मार देता है। फिर वो नहीं निकलता। फिर वो दोबारा हाथ लगाते हैं, फिर वो दोबारा डंक मार देता है। फिर वो अगली बार पुनः हाथ लगाते हैं, फिर पुनः बिच्छू डंक मार देता है। ऐसी प्रक्रिया कई बार चलती है। सामने से एक महिला जा रही होती है। वो कहती है कि महात्मा, मैं बहुत समय से खड़ी होकर देख रही हूं कि ये बिच्छू तुम्हें डंक मारे जा रहा है, तुम्हें काटे जा रहा है, और फिर भी तुम इसे बचाने पे लगे हुए हो। इसे क्यों बचाना चाहते हो जब तुम्हें डंक मार रहा है और काट रहा है? तो महात्मा बड़े मधुर और बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं कि हे माता, इसका गुण है दुष्टता, इसका गुण है काटना। यदि ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दे? मेरा कर्तव्य है रक्षा करना। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दे? मैं इसे बचाने आया था और ये अपनी दुष्टता के कारण मुझे डंक मार के काट रहा है। क्या मेरी सज्जनता ये नहीं कहती है, मेरी भलामनस ये नहीं कहती कि मैं परोपकार के लिए, सद्भावना के लिए घर वैराग्य छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं क्या इसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसे बचा नहीं सकता? अर्थात यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। और यही स्थितियां आजकल हो गई हैं। जो हमारे शिष्य वर्गीय लोग आधे से ज्यादा परेशान हैं, उनकी जो मूल वजह है वो यही है कि वो दुनिया को देख करके बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। वो कहते हैं, अरे उसने तो बड़े पाप करे, उसने तो बड़ा उल्टा सीधा काम किया, लेकिन आज वो बहुत फल फूल रहा है, बहुत खुश है, और हम तो रोज पुण्य करते हैं, रोज भगवान को पूजते हैं, रोज देवी देवताओं पे दूध चढ़ाते हैं, रोज सुबह मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारे संग अनर्थ हो रहा है। ध्यान रखो, जब तक आपके पुण्य क्षीण हो चुके हैं, अब आप नए पुण्य बचे नहीं, तो आपको दुख हो रहा है। जिस दिन आप ये अच्छे काम करके, सद्भाव अच्छे काम करके आप पुण्य कमा लोगे, उस दिन ये सारे संकट आपके स्वतः ही कट जाएंगे। और जो पाप पे पाप कर रहा है, ध्यान रखो, जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं तब तक वो फल फूल रहा है। जिस दिन वो जो पुण्य मिट जाएंगे, जिस दिन, उस दिन ध्यान रखना वो आदमी भी मिट जाएगा, और इस तरीके से मिट जाएगा कि दुनिया में दोबारा उसे कोई उठाने वाला मिलेगा नहीं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों की संपत्ति को, अच्छे अच्छे धन वैभव, अच्छी अच्छी जिंदगियों को तबाह होते देखा है। मैंने लोगों को चिल्लाते चीखते हुए देखा है कि आचार्य जी बचा लो। उनके घरों में से आवाजें आती हैं। ध्यान रखना, जब तुम पाप आचरण करके, गंदे आचरण करके धन इकट्ठा कर लोगे, गरीबों को सता करके, तो जो उनकी हाय और जो उनकी बद्दुआएं हैं वो तुम्हारे ईंटों में से आके चीखेंगी और तुम्हें सोने नहीं देंगी। लाखों मेरे लोग ऐसे हैं जानने वाले, जिनको मैं जानता हूं कि जिनको रातों को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा के सोते हैं, फिर भी सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि संसार को देख के बुद्धि बिगड़ गई, पाप आचरण में लग गए, इसलिए जीवन का नर्क, जीवन के बेड़ा को नर्क में ले जाकर के बिल्कुल छोड़ दिया। ध्यान रखना, संसार के दिखावे मत आना। कहते हैं ना, कबीर कहते हैं कि कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं।
दुनिया में नए नए आकर्षण आते रहेंगे, तुम्हें उलझाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उलझना नहीं है। अपनी ज्ञान में बुद्धि लेकर के संसार में चलोगे, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भगवत नाम अपने साथ रखिए, भगवान का नाम अपने साथ रखिए और अपने जीवन में वैराग्य लाइए। श्रेष्ठ वैराग्य, श्रेष्ठ ज्ञान जब जीवन में आ जाएगा तो दुनिया की कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। पाप आचरण से दूर रहोगे, जीवन अच्छे तरफ चलता चला जाएगा, पुण्य बढ़ते चले जाएंगे, जीवन में सद्भाव आएंगे, मोक्ष की गति प्राप्त होगी और जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए दुनिया की बहकावे में कभी नहीं आना है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग खूब खुश रहें, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।